नमस्कार, मेरा नाम है अदिति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। हमारे इस खास कार्यक्रम हम रखे आपका ख्याल में आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत एनसीआर के मौसम की बात की जाए तो न केवल गर्मी बढ़ी है बल्कि गर्म हवा भी चलने लगी है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर को फिलहाल चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो इन दिनों आसमान से आग बरस रही है और पारा 42 पार जाने की भी संभावना है। 10 मई तक दिल्ली वालों को चिलचिलाती गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। वहीं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चल रही है, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दिन के वक्त लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है, तो वहीं रात में भी हवा के गर्म होने से लोगों का राहत की सांस नहीं ले पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दोपहर के वक्त पसीने छुड़ाने वाली गर्मी रहती है, तो रात के वक्त बढ़ते तापमान ने लोगों को बेचैन कर रखा है। वहीं इंसान के गर्मी या सर्दी बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। हमारा शरीर एक हद तक ही गर्मी झेल पाता है, उससे ज्यादा टेम्परेचर होने पर परेशानी होने लगती है। मई जून की गर्मी को झेल पाना आसान नहीं है। खास तौर से उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ती है। तेज गर्मी से न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर और पशु पक्षी भी परेशान होने लगते हैं। गर्म हवाएं और तेज धूप शरीर का सारा पानी सोख लेती है। गर्मी के दिनों में डॉक्टर हीट वेव से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। हालांकि कई बार पानी का असर भी बेअसर होने लगता है। लोगों को हीट स्ट्रोक, डायरिया, उल्टी जैसी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। ऐसे में हम जानते हैं कि बढ़ते तापमान में कैसे हम खुद का ख्याल रख सकते हैं। इस खास शो में हम रखे आपका ख्याल में गर्मी से जुड़े सभी सवालों का जवाब देंगे और इस शो में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर नरेश चावला। डॉक्टर नरेश चावला हमारे गर्मी से किस तरीके से खुद का बचाव किया जा सकता है, कैसे खुद का ख्याल रखा जा सकता है, क्या हम खाएं, क्या हम पिए गर्मी में, जो हमारा शरीर इस बढ़ते तापमान को बर्दाश्त कर सके। तो इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर नरेश और इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। चलिए स्टार्ट। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। हमारा जो शरीर है वो एक लिमिटेड टेम्परेचर ही बर्दाश्त कर पाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितना टेम्परेचर जो है हमारा शरीर झेल पाता है गर्मियों के दिनों में। देखिए, पहली बात तो इस बार गर्मियां थोड़ा जल्दी जरूर आ गई हैं। ये हर साल की घटना है। तो हमारे हिंदुस्तानी भाई मोरलेस, चाहे वो दिल्ली वाले हों, चाहे एनसीआर, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, थोड़ा उनको आदत सी है। बट जो जो उम्रें बढ़ रही हैं, जो जो गर्मियां बढ़ रही हैं, हमारी जो तैयारी कुछ अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ जवान लोगों में इतना फर्क नहीं पड़ता, पर्टिकुलरली बच्चों में और बड़े बूढ़ों में जो 50-60 प्लस हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिनको कुछ बीमारियां हैं, कोमोबिलिटीज हैं, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, किडनी फेलियर, ऐसी बीमारियां हैं। ये वो सेगमेंट है जिनको हमें ज्यादा बचाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो बड़े बूढ़े हैं वो सुबह जो भी काम बाहर का करना है 10 बजे से पहले कर लें, और शाम को करना है तो 5, 5:30, 6 के बाद करने की कोशिश करें। सबसे पहला सुझाव तो ये है। घर से बाहर निकलें तो अपने सिर को कवर करें, कोई अंगोछा टाइप हो या कोई गीला कपड़ा हो वो जरूर किया जाए। आंखों के बचाव के लिए काला चश्मा पहनने बहुत अच्छा होता है, वो धूल से भी बचाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहता हूं गर्मी से बचने के लिए, अपने साथ पानी की बोतल लेके जरूर निकले। अगर कोई बचाव है कूलिंग के लिए, वो पानी ही में बचाव है। अपनी लीटर की या 2 लीटर की घर का हालांकि सर आपसे जानना चाहूंगी, हर बार डॉक्टर जो है यही सलाह देते हैं कि पानी पी लेना चाहिए, पर कई बार पानी भी बेअसर रहता है। ऐसे में कैसे हम खुद का ख्याल रखें? देखिए, जहां तक आपने पूछा कि मानव शरीर कितने तक बर्दाश्त कर सकता है, तो हमने दिल्ली और राजस्थान में ऑलमोस्ट 47-48 तक टेम्परेचर भी देखे हैं। लेकिन ये वो टेम्परेचर्स हैं, अभी वैसा टेम्परेचर हमारे इलाकों में नहीं आया है। अभी हम मैक्सिमम 42 तक गया है। लेकिन लग रहा है इस बार की गर्मियां पहले से ज्यादा भीषण होंगी और 46-47 तक टेम्परेचर भी जाने के चांसेस हैं, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो गया है।
जो वार्मिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा हो गई है। वो गर्मियां आने वाले न केवल इस साल, आने वाले हर साल में वो ज्यादा भीषण होने वाली है। तो अपनी तैयारी, एक मैंने बोला है कि अपने मेन काम सुबह 9-10 से पहले और शाम 5-6 के बाद करिएगा बाहर वाले। दूसरा, अंगूछे का इस्तेमाल, छाते का इस्तेमाल, लेडीज के लिए पर्टिकुलरली उनके स्किन को बचाने के लिए, और आंखों को बचाने के लिए काला चश्मा। तो सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट बचाव है, पानी की बोतल। और पानी की बोतल या कोई भी रस वाला फल जो आपको मिल सके, कोई भी नींबू जल आपको मिल सके, कोई भी नारियल पानी जो आपको मिल सके, कोई भी मौसमी का जूस जो मिल सके, कोई भी सीजनल रस वाला फल, ये सब बचाव है। प्लस जहां हो सके आप छाया तले आने की कोशिश कीजिएगा। इसमें कोई बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात पे आते हैं तो हीट, जब कहते हैं ना लू लग गई है, जो लू लग गई है, जो गर्म हवाएं होती हैं, तो किसी को नहीं बख्शती, ना बच्चे को, ना लेडीज को, ना बूढ़े को, ना जवान को। उसमें क्या होता है, जो बॉडी में एकदम हीटिंग हो जाती है, गर्म बॉडी हो जाता है, उसमें पसीना निकालने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो इसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक में क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो पेशेंट आपने हीट स्ट्रोक की बात की, मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि गर्मी से मतलब जिस तरीके से हीट स्ट्रोक की आप बात करें, हाइपरथर्मिया भी हो जाता है, ऐसी कौन कौन सी बीमारी हैं जो गर्मी से हो जाती है? मैं वही बताने जा रहा था। फर्स्ट, वो बीमारियां जो डायरेक्ट हीट से होती हैं, वो उनके ग्रेडिंग होती है। पहले हाइपरथर्मिया होता है, उसके बाद हीट स्ट्रोक होता है, और उसके बाद जो यही हीट स्ट्रोक अगर ब्रेन में जाता है तो पेशेंट को कन्वल्शन यानी कि दौरा, या इवन उससे बुरा डेथ तक भी हो सकती है। उसमें क्या होता है कि बॉडी में नॉर्मली हमारी बॉडी को गर्मी से बचाने के लिए पसीना निकलता है, लेकिन इस कंडीशन में पसीना निकलना बंद हो जाता है, यानी कि गर्मी चढ़ जाती है। अगर ऐसा पेशेंट हमें मिलता है तो हमारा काम सबसे पहले एक ही होना चाहिए कि हमें पेशेंट को ठंडी जगह पे ले जाना है, की बॉडी की कूलिंग करनी है। कूलिंग मतलब चाहे बर्फ से कूलिंग करो, चाहे ताजे पानी से कूलिंग करो, ये एकदम जरूरी है। अगर पेशेंट को हम देखते हैं कि पेशेंट बेतुकी बातें कर रहा है या होश में नहीं है, तो ये वो पेशेंट है जिसके ब्रेन पे असर आ चुका है। उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करवाना और उसको आईवी ड्रिप यानी कि ग्लूकोज के द्वारा पानी देना ही उसका इलाज है। क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जिस दौरान जो ज्यादा गर्म इलाके हैं, जैसे कि राजस्थान के, जैसे कि कुछ इलाके यूपी के, कुछ इलाके मध्य प्रदेश के, इन इलाकों में खुलेआम डेथ्स होती हैं, डेथ्स। अब क्यों उनसे लोग, अक्सर वो बहुत बूढ़े लोग होते हैं या वो ऐसे लोग होते हैं जो अंडर नरिश्ड होते हैं। अंडर नरिश्ड का मतलब जो जिसका कोई आसरा ही नहीं है, कोई घर ही नहीं है, उसको खाना अच्छा मिलता नहीं है, पानी अच्छा मिलता नहीं है, तो ऐसे लोगों को उनका हताश होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आम लोगों को आगाह करूंगा, बच्चों को, लेडीज को, प्रेग्नेंट लेडीज को और बड़े बूढ़ों को जो 50-60 से ऊपर हैं, उनको कोशिश की जाए सुबह 10 से पहले और 6 बजे के बाद बाहर निकलें, उस बीच में वो बाहर ना निकलें। और अगर निकलना जरूरी पड़े तो सारी सावधानियां ली जाएं, यही उनके लिए ज्यादा जरूरी है। पे पड़ता है। इसी तरीके से मैं जानना चाहूंगी कि बच्चे जो खास तौर पे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल उनको मई में भी लगभग खुला ही होता है, 15 मई तक स्कूल खुला होता है। ऐसे में बच्चों का जाहिर तौर पे दोपहर में छुट्टी होती है, तो बच्चों पे क्या क्या असर पड़ता है और किस तरीके से? और कई बार देखा जाता है कि वो स्कूल से जैसे ही आते हैं, धूप से आते ही वो ठंडा पानी पी लेते हैं या एसी के नीचे आके बैठ जाते हैं, तो किस तरह की परेशानियों का सामना जो है बच्चे कर सकते हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, वो बहुत ही व्यवहारिक सा सवाल है कि बच्चों को बेतुकी चीजों से कैसे बचाया जाए। नंबर 1, बच्चे आसपास, मोस्टली स्कूल्स आसपास ही होते हैं, डिस्टेंस 1 या 1.5 किलोमीटर से कम ही कम होता है, तो कोशिश की जाए उनका जो वाहन है वो कवर्ड हो, चाहे वो कोई रिक्शा है या ई रिक्शा है या कार है या कोई वैन है, कवर्ड होनी चाहिए। उनके पास वाटर बोतल हमेशा होनी चाहिए और उनके पास बकायदा वो वाटर बोतल में जो ये गंदी आदत है कि एकदम आते ही ठंडे एसी के सामने बैठ जाना, ये बिल्कुल गलत है। ज्यादा कूलिंग से और ज्यादा गर्म के बाद एकदम कूलिंग से बच्चे में वायरल फीवर्स भी ज्यादा होते हैं और जिसको हम आम जुबान में सर्द गर्म कहते हैं, वो भी ज्यादा होता है। तो उसलिए उनको बहुत ठंडा पानी इनकरेज ना किया जाए। कोई भी पानी, चाहे प्लेन वाटर, चाहे नारियल पानी,
चाहे नींबू पानी, चाहे मौसमी का जूस दे सकते हो, लेकिन बहुत कूल ठंडा ना दिया जाए। वो एकदम जो बच्चे कोशिश करते हैं आते ही एकदम ठंडे एसी के सामने बैठ जाएंगे, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। उनको बकायदा पहले ठंडे में बिठाया जाए, अगर एसी में उठाना भी है तो कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद बैठाया जाए। कई बार देखा जाता है कि आते ही नहा भी लेते हैं, कई लोग ना बाहर से आएंगे गर्मी में आते ही नहा लेते हैं, तो ये किस तरह का बुरा इम्पैक्ट बॉडी पे डालता है? ये मैं दोबारा बता दूं, एक इंस्टेंट गर्मी से इंस्टेंट ठंडा नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहाने का शौक भी है तो आप बाकायदा पहले आइए, अपने कपड़े उतारिएगा, थोड़ा पसीना सूखने दीजिएगा, बॉडी को थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद नहाओ। एटलीस्ट गैप ऑफ 15-20 मिनट्स टू हाफ एन आवर। अगर आपको नहाने का अपने आप को सफाई भी करना है और पसीना भी आपने दूर करना है और स्मेल आती है बकायदा और पसीने से, उसको भी दूर करना है, तो आधे घंटे बाद नहाया जाए। एकदम इंस्टेंट ये काम ना किए जाएं। इससे कई किस्म की बीमारियां हैं। इससे नंबर 1 बीमारियां जो सर्द गर्म की बीमारियां हैं, वायरल फीवर ज्यादा होते हैं, फ्लू टाइप अटैक ज्यादा होते हैं, एकदम छींकें आने शुरू हो जाएंगी, आपको गला खराब हो जाएगा। अगर आप बहुत ठंडा पानी पी रहे हैं तो ऑब्वियसली सोर थ्रोट और फेरेंजाइटिस वगैरह शुरू हो जाएगा। और प्लस आप अनहाइजीनिक पानी वगैरह पी रहे हैं तो उससे आपको तरह तरह की पेट की दूसरी बीमारियां, जिसको कि हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस या गैस्ट्राइटिस, उल्टियां या टटियां टाइप लग सकती हैं, पेट में क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो हमें 2 चीजों से बचना है। एक, हमें खाली हीट से बचना है, और जो दूसरा, हमें हीट से जो दूसरी चीजें खराब मिलती हैं, जैसे कि गर्मियों में खाने जल्दी खराब हो जाते हैं। तो जो बच्चा जो खाना सुबह पैकेट लेके जाता है 6 बजे, 1-1:30 बजे तक वो पैकेट खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो देखा जाए कि बच्चे को खाना ऐसा मिले जो तकरीबन ताजा होना चाहिए, ताकि बच्चे को पेट के इन्फेक्शन ना हो। जी जी, बढ़ती गर्मी में हमारी बॉडी में तमाम जो है विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कौन सी मिनरल्स या विटामिन्स की कमी आ जाती है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। सबसे पहले तो हमारे शरीर में पानी की कमी आती है, उसके बाद हमारे शरीर में नमक की कमी आती है, ग्लूकोज की कमी आती है। उसके लिए जो ORS वाले लिक्विड लिए जा सकते हैं, ग्लूकोज वाटर लिया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम माँ बाप को और दूसरे लोगों को इत्तला देना पसंद करूंगा कि एयरेटेड ड्रिंक्स, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, लिम्का, कैंपा, ये चीजें ना लेके आप नेचुरल ड्रिंक्स को प्रेफर कीजिएगा। प्लेन वाटर, नींबू जल, कांजी, दही की लस्सी, नारियल पानी, ये नेचुरल पानी अच्छे हैं। बशर्ते कोल्ड ड्रिंक या जो एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट में बहुत मिलती हैं उनको प्रेफर ना किया जाए। आपने ड्रिंक्स की बात की है, मैं ये जानना चाहूंगी कि इनको लेने का सही समय क्या है? हम कई बार ब्रेकफास्ट में पी लेते हैं, तो क्या सही समय की आप बताएंगे कि कौन सा सही समय रहता है? खाने के बाद हमें इन ड्रिंक्स को लेना चाहिए, खाने से पहले लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए? देखिए, जहां तक ड्रिंक्स की बात की, जब जिस टाइम इंसान को बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो लाजमी तौर पे बच्चा या बड़ा पानी पिएगा ही पिएगा। लेकिन अक्सर कहा जाएगा कि खाने से आधे घंटे 15 मिनट पहले जो मर्जी पानी पीते रहो, लेकिन खाना खाने के एकदम बाद बहुत ज्यादा पानी ना पीजिएगा। खाने के एकदम बाद पानी पीने से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो डाइल्यूट होते हैं। खाने के दौरान और खाने के एकदम बाद पानी की मात्रा मैक्सिमम 1/3 ऑफ ए ग्लास ऑफ वाटर, और खाना खाने के आधे घंटे या 1 घंटे बाद आप जितने मर्जी पानी पीजिए, कोई बंदिश नहीं है। जी, और ऐसा कौन कौन से फूड्स है जिनको हमें गर्मियों के मौसम में खास तौर पे अवॉइड करना चाहिए? जैसे कहते हैं कि जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? जी, जंक फूड तो चाहे वो सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, जंक फूड का मतलब होता है ऐसा खाना, ऐसा फूड जिसकी की न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। उसमें कौन से आते हैं? जितने भी फास्ट फूड हैं, फास्ट फूड, ये पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये आप ना खाइए तो अच्छा है। एक संतुलित आहार जिसमें दाल, सब्जी, रोटी, वो ज्यादा बेहतर है। बाहर के छोले भटूरे, बाहर के ये पास्ता वास्ता चीजें, ये सब मैगी नूडल्स, ये सब फास्ट फूड हैं, इनको हम जंक कहते हैं। आप हमेशा घर का खाना लीजिएगा जितना भी हो सके, और एक बैलेंस्ड फूड जिसमें दाल भी हो, सब्जी भी हो, रोटी भी हो, दही भी हो, सैलड्स भी हो, वो हमेशा लीजिएगा। वो हमेशा आपके खाने पे, आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा। आप खाने की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि हमारी डाइट में सुबह में हम क्या ले सकते हैं गर्मियों के टाइम पे, दोपहर में हम भोजन में क्या ले सकते हैं, किस तरह का हमारा होना चाहिए? लाइट डाइट होनी चाहिए या ज़्यादा हार्ड, जिसे कहते हैं कि हैवी डाइट होनी चाहिए? किस तरह की डाइट हम सुबह, शाम और रात को ले सकते हैं? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है।
गर्मियों में हमें तरल पदार्थ ज्यादा मिलने चाहिए। तो आपका नॉर्मल जो सुबह का नाश्ता है उसमें आप कोई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, आप एप्पल भी ले सकते हैं, आप मिल्क भी ले सकते हैं। अगर आपका लगता है कि मुझे बहुत लंबे टाइम तक 6 घंटे तक या 5 घंटे तक दोबारा कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो आप फुल्का या पोहा ऐसी कोई भी चीज या कोई इडली नाम चीज ले सकते हैं, और या कोई सैंडविच होगा जो कि कोई वेजिटेबल सैंडविच या कोई सैलड सैंडविच बना के आप आसानी से दे सकते हैं। दोपहर के खाने में डिपेंडिंग ऑन आप किस किस्म के हैं, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, तो आप बड़े आराम से फुल्का, दाल या कोई अपना जो भी डोसा या उत्पम वगैरह ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बकायदा कोई ऐसे मना नहीं है कि आप नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं ले सकते, लेकिन रोस्टेड चीजें ज्यादा लीजिएगा, और जो बटर वाली चीजें हैं, बटर चिकन वगैरह चीजें वाली चीजें वो कम ली जाए। आप सैलड जरूर लीजिएगा। शाम को आप फल वगैरह को इंकरेज कीजिएगा, कोई भी फल आप आसानी से ले सकते हैं। रात को हमेशा, जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडिया में हमेशा दाल प्रेफर की जाती है, दाल, फुल्का, सैलड और दही वगैरह आप आसानी से ले सकते हैं। जी, गर्मियों के मौसम में खास तौर पे देखा जाता है जिनका काम ही धूप में निकलना है और खासा असर जो है तापमान का शरीर पे पड़ता है, रंग काला भी हो जाता है, किस तरीके से हम अपने स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? लेडीज के लिए, और आजकल तो हमारे जो युवा हैं वो भी बड़े अपनी स्किन कॉन्शियस रहते हैं, बचाने के लिए सबसे पहला इलाज, आप छाता लेके चलिए। कड़कती धूप में निकल पड़ना है तो आप हमेशा पैरासोल या छाता लेके जरूर चलिएगा। डायरेक्ट हीट से बचिएगा, यूवी रेस से बचिएगा, उससे चेहरा एकदम काला हो जाता है। उसके अलावा आप पानी ज्यादा पीजिए, पानी की बोतल लेके चलिएगा, जहां हो सके आपको छाया मिल सकती है छाया लीजिएगा। और उसके अलावा आजकल सन स्क्रीनिंग लोशंस आते हैं 15 या 30 SPF के, दिन में 2 बार लगाने पड़ते हैं। सुबह निकलते हैं तो सुबह लगाइएगा, और दोपहर को आप सन स्क्रीनिंग लोशन दोबारा लगाइएगा। ये पर्टिकुलरली लेडीज जो अपनी लुक्स की बहुत कॉन्शियस हैं और जो कॉस्मेटिक्स भी यूज करती हैं, उनको इसके प्रति बहुत ही जागरूक भी रहना पड़ता है। वो अपना कोई भी अपना फेस वॉश वगैरह लेके चलिएगा, जहां आपको मौका मिले। चेहरे को पानी से धोने में कोई मनाही नहीं है। ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं, मैं समझता हूं, जिससे लेडीज धूप में काम करने के बावजूद भी धूप से बच सकती हैं। जी, जैसे अगर समर में कहीं ट्रैवल करना हो, जिस तरीके से कोविड के लिए वैक्सीन बनी हुई थी, क्या इसी तरीके से समर ट्रैवल के लिए या धूप से बचने के लिए कोई वैक्सीन या किसी तरीके की दवाइयां ले सकते हैं? देयर आर नो मेडिसिन। आपका सबसे बड़ी वैक्सीन पानी और फल और धूप से बचाव है। इसका कोई इंजेक्शन नहीं होते हैं, सिर्फ कॉलरा वगैरह का इंजेक्शन होता है, लेकिन वो भी हम तब लगाते हैं जब हैजे वगैरह का एपिडेमिक चल रहा था। अदरवाइज देयर आर नो वैक्सीन एट ऑल। सिंपल बचाव, समझदारी वाला बचाव ही आपका इलाज है। जी, अमूमन देखा जाता है कि गर्मियों में लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। इसका मैकेनिज्म समझना चाहूंगी कि क्यों, किस तरीके से लोगों को डायरिया हो जाता है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, गर्मी और गर्मी के इफेक्ट्स, गर्मी में जो पानी है और जो खाना है वो बहुत जल्दी खराब होता है, कीटाणु पनपते ज्यादा हैं, दही जल्दी खट्टी हो जाती है। इससे बचने के लिए हमेशा इंसिस्ट कीजिएगा आपको ताजा खाना मिले। प्लस जो बाहर के जो फास्ट फूड होता है, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रीट फूड कहते हैं। स्ट्रीट फूड का मतलब खड़े खड़े बाहर में मैंने छोले भटूरे खा लिए, मैंने पिज्जा खा लिया, मैंने बर्गर खा लिया, मैंने मोमोज खा लिए, ये सब अनहाइजीनिक होते हैं। हमारे देश में डिस्पाइट एवरीथिंग फूड रेगुलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं। दिल्ली NCR में ही इतना बुरा हाल है, बाकी दूसरे शहरों में तो मैं सोच सकता हूं कि इससे भी बुरा हाल हो सकता है। उससे बचने का एक ही तरीका है, जितना हो सके इंसिस्ट ऑन होम फूड। और अदरवाइज आप बाहर का खाना खाते हैं तो देखिएगा ज्यादा खुले खाने मत खाइएगा, जिसमें फ्लाइज भी होती हैं, प्रॉपर हाथ से स्वच्छ हाथों से गोलगप्पे वगैरह नहीं बनाए जाते, तो इनको आप अवॉइड कीजिएगा। अदरवाइज आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है, हैजा हो जाता है, टट्टियां उल्टियां, शिगलोसिस, कॉलरा, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। इवन टाइफाइड जो मुंह के फीको रूट से आता है, वो भी काफी कॉमन है गर्मियों के दौरान। जी जी, और आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी कि किस तरह के कपड़े जो हैं गर्मियों में लोग पहने और किस तरह के अवॉइड करें, किस तरह कलर्स को भी लेके बात करें तो किस तरह के कलर्स के कपड़े जो है लोगों को पहनने चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। सॉफ्ट कलर्स, व्हाइट कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, इस कलर के कपड़े हमेशा बेहतर रहेंगे। और सिल्क वाले कपड़े टोटली अवॉइड किए जाएं। कॉटन वाले,
कपड़े यूज किए जाएं। और प्लस जो डार्क्स हैं, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, ये हीट अब्सॉर्ब करते हैं, आपकी बॉडी को एकदम गर्म कर देते हैं। इन कलर्स को जितना हो सके अवॉइड किया जाए। लेडीज भी अकॉर्डिंगली अपने चेहरे को ढकें अपने 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 चुन्नी वगैरह से, ताकि उनको डायरेक्ट उनको हीट ना टच करे। और प्लस वो, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो छाता यूज कर सकते हैं। और सन स्क्रीनिंग लोशन जो कि न केवल फेस पे बल्कि बाजुओं पे भी लगाया जा सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला जी इस तमाम जानकारी के लिए कि गर्मी में किस तरह के कपड़े पहनने हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए डॉक्टर साहब ने बताया। साथ ही बताया कि तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और हालांकि फास्ट फूड का तो बिल्कुल किसी भी तरीके से जो है फास्ट फूड सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा गर्मी में दोपहर के समय पे घर से बाहर ना निकले, सुबह 10 बजे से पहले या फिर शाम को 3 बजे के बाद अपने काम को निपटाने की कोशिश करें। फिलहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।